गाइस ये मेरे को मेरा स्केच बुक मिला है और इसको समय हो गया लगभग 2023 या 22 का होगा। तो ये मैं इसमें कुछ लैंडस्केप के रफ स्केचेस निकालता था। ये एक अलग सीन है, ये एक अलग सीन है ना। दो सीन को मिल के वो एक पेज मैंने कंपोज कर दिया था। तो ये मैंने दो लैंडस्केप को कंपोज कर दिया था साथ में एक ही पेपर को यूज करने के लिए। बहुत सुंदर बने हुए। और ये जब मैं कॉलेज टाइम में था, चाहे सेकेंड ईयर होगा या फर्स्ट ईयर जब का है ये मैंने खुद का हाथ रख के ऐसा बनाया था। ये ऐसा कुछ था, दिख भी रहा है फिंगर से ही हाँ, नितेश का हाथ है। तो ये मैंने हाथ रखा हुआ था ऐसा, बहुत सुंदर है। वो बनाया था। ये इसकी डिटेल्स दिखाते हैं। ये पूरा स्ट्रोक्स में था। ये कुछ अभी मेरे को इनकम्प्लीट लगता और है। मैं इसको चैलेंजिंग ज्यादा इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स में बना है भाई। पूरा स्ट्रेट है ये स्ट्रोक्स। 45 डिग्री इजी होता है आर्टिस्ट राइट एंड कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन ये स्ट्रेट में बना है इसलिए चैलेंजिंग काम है। बहुत अच्छा बना है ये। भाई ने इसको पूरा नहीं करा, वो एक बात अलग है। हाँ, ये मेरे को इनकम्प्लीट, ये ना बाद में थोड़ा मेरा को मन नहीं करा इसलिए मैंने नहीं करा है। आधे काम तो मूड की वजह से छोड़ देते हैं, ये नहीं तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये कुछ इम्प्रेशन लेने की कोशिश करी थी बस जस्ट स्ट्रोक से। उसके बाद मैंने एक और ये लैंडस्केप बनाया था। लाइट डार्क की स्टडी होती है मेन, तो वो मैंने इसमें करी है। इसके बाद एक ये फिगर में ड्रॉ कर रहा था एक कंपोजिशन के लिए। ये भी यानी लगभग 2021-22 का ही होगा। ये एक इरेजर का टुकड़ा था, उसको यानी लाइट डार्क से मैंने बनाया था, कटिंग करा हुआ। साथ में ये छोटा सा लैंडस्केप। ऐसे ही मैं आउटडोर पे गया था, जब तक मेरी शीट सूख रही थी तब तक मैंने ये लैंडस्केप। मेन चीज यही है दोस्तों कि देखिए, एक तो टाइम का यूटिलाइज किया गया, जितना समय शीट सूख रही थी उतने समय में एक रफ स्केच निकल गया। और दूसरी चीज ये है कि आर्टिस्ट अपनी पेंसिल लगातार अगर चलाते रहे तो ये देखिए आप है ना, कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बहुत मटेरियल की जरूरत नहीं है, जस्ट पेंसिल से ये स्केचेस निकले, लेकिन एक एक में बहुत अच्छी स्टडी की गई है और इसको इन फ्यूचर पेंटिंग में भी तब्दील किया जा सकता है ना। हाँ, मैं चाहूँ तो इसके पेंटिंग बना सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्केचेस मेरे पास हैं। ये कुछ फेस की मैं कंपोजिशन कर रहा था, तो कंपोजिशन की ये फ्रेम मैंने बनाई थी, उधर फिगर के लिए मैं रेडी कर रहा था। उसके बाद एक ये मैं पोर्ट्रेट बना रहा था, वो ये इनकम्प्लीट ही है। बहुत अच्छा, यानी लेडी बहुत अच्छी स्माइल दे रही थी यहाँ, वो वाला था ये पोर्ट्रेट। ये सब पुराना काम है मेरा, 21-22 का होगा लगभग। उसके बाद एक मैंने ये विलो चारकोल से नया विलो चारकोल मैंने लिया था, तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा था उससे बना करके। बहुत अच्छा आया ये। तो ये फ्रूट्स थे, एक पैलेट था। ये सारा सब कुछ इधर छप गया है, फिक्सेटिव नहीं था। तो उसके बाद एक ये मैंने पोर्ट्रेट भी बनाया था, ऐसे छोटा सा साइज था। ये रफ स्केचेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों, और बच्चे इसी को हल्के में लेते हैं। बच्चे मेन आर्ट क्रिएट करने में, मेन फ्रेम रेडी करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये जो रफ स्केचेस हम जितने ज्यादा करते हैं, जितना ज्यादा इनको समय देते हैं, उतनी हमारी ड्राइंग इंप्रूव होती चली जाती है। तो ऐसा, ये तो सिर्फ एक स्केच बुक मिली, ऐसी बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी बुक्स है जिसमें रफ ड्राइंग हजारों की संख्या में की है नितेश ने। एक ये इनकम्प्लीट है, बाकी इम्प्रेशन समझ में आ गया। ट्री है, इधर भी नीचे ग्रास है, और ये एक हाउस है। ये भी लाइट डार्क की स्टडी है, लैंडस्केप के लिए मैंने करा था। ये एक पोर्ट्रेट का है, फीचर्स बना के देखे थे। साथ में ये कुछ कैरिकेचर और ये फिगर ड्राइंग करता था मैं। जस्ट एक स्ट्रोक्स में मेरे को फाइनल स्ट्रोक लेना था। ये हाथ की मैंने ड्राइंग करी थी, है ना। उसके बाद फिर एक ये फेस का मैंने एक्सप्रेशन लिया था, एकदम यानी जैसे आश्चर्यचकित हो जाता ना व्यक्ति देख करके, वो है। उसके बाद देखिए मेरे को बहुत बढ़िया लगता है हेट वाला जो व्यक्ति, बहुत शानदार बना भी है। उसके स्ट्रोक्स मेरे को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैं ड्राइंग निकाला था। तो उसके बाद फिर देखिए लैंडस्केप, ये रेफरेंस से था, मैं चारकोल का यूज करके उसको करा था। फिगर स्टडी कर रहा था मैं, 2021 के लगभग का है ये। तो एक मॉडल को यानी उसको अलग अलग पोज में मैं सेट करके देख रहा था। ठीक है, फिगर स्टडी था। उसके बाद उधर भी मैंने कुछ पैर के ड्राइंग लिए हैं, कि बैक साइड से कैसा दिखता है, फ्रंट से कैसा दिखता है।
एक ये हम लोग आउटडोर जाते थे रफ स्केचेस के लिए, तो एक लड़की बैठ करके ये बोर्ड है और ड्राइंग कर रही थी, तो मैंने ये उसका स्केच निकाला था। ये लगभग बहुत पुराना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लगभग का है। अभी हम बीच में बच्चों को बाहर लेके आते थे, अब उसके बाद फिर मैंने इसमें काम करना बंद कर दिया था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का था, ये अभी कुछ 23-24 के लगभग के काम ही है, जो अभी बच्चों को बाहर लेके आते थे आउटडोर पे ड्राइंग के लिए। तो ये अपने घर के पास ही जो मंदिर है, जैन मंदिर, वहाँ का लाइव स्टडी है ये। तो मैं भी ड्राइंग करता था, तो साथ में ये पिलर है, पीछे मंदिर है। ये मिडिल स्कूल का, इसका मैंने पेंटिंग भी बनाया था, पहले स्केच बनाया था। अगले दिन जब गए थे तो मेरा पेंटिंग का मन करा, तो मैंने एक्रेलिक मीडियम लेकर के गया था और पेंटिंग करी थी। पहले मैंने स्केच करा था, तो दूसरे दिन मेरे को टाइम भी कम लगा और काम जल्दी भी हुआ और अच्छा भी हुआ। तो स्केच का यही फायदा होता है कि आप एक बार स्केच कर लेते कोई भी चीज का, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप उसमें कलरिंग करेंगे या आप ड्राइंग करेंगे उसका, तो वो जल्दी होने वाला है। तो ये था एक मेरा। उसके बाद फिर अब एक हम मंदिर गए थे। ये मंदिर बहुत थोड़ा, हमारे खेत वाली माता मंदिर है ना ये? हाँ, खेत वाली माता मंदिर। वो बहुत चैलेंजिंग मंदिर था, यानी ड्राइंग के उससे कि बहुत प्यारा डिजाइन है मंदिर। डिजाइन बहुत प्यारा है और उतना कॉम्प्लेक्स भी था थोड़ा ये, यानी इधर से उधर सारे कॉलम्स ऐड हो रहे थे, है ना। तो ये मैंने ड्रॉ करा था लाइट और शेड के साथ ही, बस मैं उसको छोड़ दिया था, डिटेल्स पे फोकस नहीं करा था, ड्राइंग पे फोकस करा था। इसका पेंटिंग बनाने का ही मन है मेरा। ये मंदिर का बहुत शानदार है, बहुत प्यारा कलर किया हुआ है ना उसके ऊपर। एक ये हमारा पास में, घर के पास में बजरंग मंदिर है, तो ये उसका मेन जो गेट है, तोरण द्वार जो बोल सकते हैं या मेन गेट बोल सकते हैं, ये उसका ड्राइंग मैंने करा था। इसके लिए भी अपन लेके गए थे बच्चों को। हाँ, ये सारे बच्चों के साथ करे थे। मैंने ड्राइंग करता था, उनके साथ जाता था, तो मेरे को ही मन करता था ड्राइंग करने का। तो ये तो भरी हुई निकल गई, अपन किधर पेपर निकालेंगे इसमें से? इसके बाद ये कुछ यहाँ पे मिर्ची लगा करके ड्राइंग करके बताया था बच्चों को। ये बच्चों को ट्यूटोरियल दिए थे हमने हमारी हाँ। क्लासेस में, नेचर स्टडी के ओरिजिनल थिंग्स रख करके और एज इट इज उसको सेम टू सेम बनाने को सिखाते हैं बच्चों को। वो डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, वो स्पेशल क्लास नितेश ही लेते हैं हमारे यहाँ। तो ये उसके डेमोन्स्ट्रेशन वाले हैं। ये आज की ड्राइंग जो हो रही थी पीछे। हाँ, ये आज की ड्राइंग गाइस, ये आज की ड्राइंग शुरू करी थी। ये रखे हुए हैं पॉट। आज भी हमारी स्पेशल क्लास थी, तो ये बच्चे बना रहे थे, साथ में हम लोग भी ट्राई कर रहे थे। इसके बाद कुछ खाली पेजेस हैं, मगर आर्टिस्ट जितना आगे से काम करता है ड्राइंग बुक में, उतना पीछे भी करता है। तो स्केच बुक पीछे से भी है, कुछ स्केचेस मैंने करे हैं। ये मैं क्रिएटिव थोड़ा ड्राइंग को लेकर के काम करता हूँ, तो उसको लेकर के मैंने कुछ ये फिगर्स और ये फेसेस बनाए मैंने, अलग अलग एक्सप्रेशंस के। ये वो हैं। फर्स्ट ईयर में मैं कर रहा था ये काम, एक्रेलिक से था, फर्स्ट ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक्रेलिक से शीट पे कर रहा था। और ये फर्स्ट ईयर के एंड की है। ये स्प्रे बॉटल जो है ये सैनिटाइजर की ही है ना। और साथ में ये बॉटल था एक छोटा, ये किसी बच्चे का छूट गया था क्लास में, तो ये मैंने रख करके करा था। ज्यादा डिटेल पे फोकस नहीं करा था मैंने, लाइट डार्क पे फोकस करा था। अभी देखता हूँ तो थोड़ा लगता है कि यार और अच्छा हो सकता था। एक ये मैंने जस्ट जो आते हैं ब्रश पेन जो रहते हैं, उससे मैंने एक ये लैंडस्केप बनाया था, साथ में कुछ इम्प्रेशन। मेन स्ट्रोक्स यानी एकदम ऐसा रफ स्ट्रोक्स के साथ काम करना मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैंने ये अलग अलग कलर्स के साथ। इसके बाद एक ये ट्री का मैंने इम्प्रेशन लिया था, यानी एक बहुत ही अच्छा मेरे को ट्री दिखा था। आउटडोर पे गए थे हम लोग, तो ये मैंने उसका बनाया था। ये चारकोल पेंसिल से करा हुआ है। के पीछे ये कुछ फीचर्स हैं ना, कुछ रफ स्केचेस ये हैं। बहुत प्यारा है। और आदमी तो मेरे को टोनी स्टार दिख रहा है। टोनी स्टार है क्या ये? टोनी स्टार तो नहीं बोल सकते एकदम, पर उसके फीचर्स है ना मैच कर रहा है टोनी स्टार से एकदम। यानी पेंसिल को कैसे रफ यूज तरीके से किया जा सकता है, वो मैंने करा। बहुत हद तक टोनी स्टार से मैच कर रहे हैं। और ये लेडी बहुत प्यारी लग रही है, पूरी ड्राइंग में रिदम है, वो फेस में खतरनाक उसमें शेड लग जाएंगे। परफेक्शन है ड्राइंग में, स्ट्रोक में परफेक्शन है। ये कुछ एक खिड़की का यानी तो बोल सकते हैं कि बाहर की सिटी में या पुराने जो घर होते थे उसमें ऐसी खिड़कियां होती थी, तो
खिड़की का मैंने एक इम्प्रेशन लिया। ये आउटडोर पे गए थे हम एक जगह, हरदा का ही है ये, तो ये मैंने वहाँ का बनाया था। तो साथ में ये हरदा में एक सर्किट हाउस है, इसको बनाने हम गए थे बच्चों के साथ। ये वो वाला ड्राइंग है। ये ड्राइंग भी बहुत, यानी इसको आप देखेंगे ना, इसका वीडियो हो सकता है शायद हो, तो इसकी जो इमेज वीडियो है अभी अपलोड नहीं हुआ। हाँ, इसका वीडियो अभी अपलोड होगा, बहुत समय हो चुका है। बाकी ये बिल्डिंग जो ना बहुत चौड़ी थी यहाँ, उसको किस तरीके से कंपोज किया जा सकता था ये उसमें मेन था। ये वो जगह भी बहुत बढ़िया थी बनाने के लिए, तो ये ड्राइंग मैंने करा था। बहुत ही बढ़िया, आर्किटेक्चर के लिए बहुत बढ़िया ड्राइंग है वहाँ का। उसके बाद एक मैंने ये ट्री का इंप्रेशन लिया था, डार्क लाइट एक साथ दिखाने के लिए। ये भी जिस दिन ये काम करा था उसी दिन का ही काम है ये भी। ये बच्चे, जब ये मेरा हो गया था कंप्लीट, बच्चे बना रहे थे, अब तक मैंने ये एक ट्री वाला भी करा था। ट्री की ये मेरे को डेप्थ बहुत अच्छी लगी थी कि जस्ट ये पत्तों के बाद एक यहाँ पे डेप्थ आई थी, और ये डार्क लाइट बहुत शानदार लगा था। तो ये मेरी कुछ स्केचेस थे जो मैं रेगुलर तो नहीं करता हूँ, बाकी करे मैंने जो मेरे को लगता था अच्छे लग रहे हैं, या अच्छी प्लेस पे गया हूँ या आउटडोर गया हूँ। गाइज, आपको और हमारी ऐसी स्केच बुक या पेंटिंग्स देखना हो तो आप जरूर कमेंट करें। हमारे पास बहुत भर भर के काम है, हम आपको दिखा सकते हैं, और आप एक उससे ना इन्फ्लुएंस होंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि एक पेंटिंग बनाने से आप पूरा नहीं सीख सकते हैं ना, आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा, स्केचेस करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा, तो फिर आप एक आर्टिस्ट बनते हैं। थोड़ा थोड़ा आर्ट की जर्नी पे आप, आर्टिस्ट की जर्नी आपकी शुरू होती है वहाँ से। तो और एक जो बनी है जिसको देखकर जजमेंट माइंड नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे काफी कुछ होता है, वो ऐसे रफ स्केचेस के माध्यम से देखने को मिलता है, समझ में आता है। ये कई सारी ड्राइंग्स तो नितेश की हम लोगों ने भी नहीं देखी है ना, ऐसी काफी सारी ड्राइंग्स हमने भी नहीं देखी थी, हमको भी ऐसे मौके मौके पे देखने को मिलती है दोस्तों। हम तो घर के लोग हैं, देखिए फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बन रहा है, इसलिए इस कारण हमको भी देखने को मिल गई है। हाँ, और हर एक ड्राइंग एक स्टोरी होती है। मैंने आपको हर एक ड्राइंग का पीछे का मतलब बताया कि वो कहाँ पे बनी, एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है, वो आर्टिस्ट एक जी के आता है ना, तो उससे वो मेमोरी याद बनती होता है। हाँ, अभी स्केचबुक बंद हो गई, मगर मैं स्केचबुक में ही हूँ।